देह सहित जो भी कखपन है वो सब शिव बाबा को देकर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेने के, बेदाग हीरा बनने के लिए अंतर्मुखी बनते अभिमान की खामी को निकालने के, अशांत होकर अशांति नहीं फैलाने की, वैल्यूबल बनाने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षा। परमात्मा मिले सब कुछ मिला, इसलिए किसी भी प्रकार की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा होती क्या है उससे भी अनजान इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बिन कोई चाहना रखे ही मीठे परमात्मा सर्व प्राप्तियाँ करवाकर भरपूर कर देते हैं। ऐसे परमात्म संग से सदा भरपूर रहते हुए निष्काम सेवाधारी बन सेवा पर रहना है। जो आत्माएं किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखती हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही आती हैं, लेकिन मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि प्राप्तियाँ भले आएँ लेकिन कभी उन्हें स्वीकार नहीं करना। स्वीकार करना अर्थात इच्छा रखना। जो इच्छा रखते हैं मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सर्व प्राप्तियाँ होते हुए भी सदा कमी ही महसूस होगी, सदा अपने को खाली ही समझेंगे। इसलिए इच्छा से बिल्कुल अनजान बन बाप दादा से मिली हुई सर्व अविनाशी प्राप्तियों से सदा भरपूर रहना है। उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहेंगे तो विनाशी इच्छाओं के पीछे नहीं जाएंगे और कोई भी हमसे भूले नहीं होंगे। जितना हम देह के भान से परे अपनी अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, अर्थात देह से कोई रिश्ता नहीं बल्कि निरंतर परमात्मा संग ऊंची स्थिति में रहेंगे, तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह और अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। दैहिक स्थिति में अव्यक्त अनुभव नहीं हो सकते हैं, इसलिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अटेंशन रखने की समझ देते हैं। अलौकिक मुलाकात, अलौकिक अनुभव करने के लिए स्थिति को अव्यक्त और मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। देह अभिमान और विकारों से ग्रसित दुनिया अब कड़वी बन गई है। ऐसी कड़वी दुनिया को पवित्रता के बल से स्वीट बनाने की शक्ति सिर्फ मोस्ट स्वीटेस्ट सुप्रीम गॉड फादर में है, इसलिए उन्हें सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि इसी पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में रहते हुए स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है, फिर से सतगुणी और सत्युगी बनना है, बनकर फिर मददगार बनना है। एवर परफेक्ट बनाने वाले हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा को सदा होना रहता है कि समय समाप्ति से पहले हम सब एवर रेडी हो जाएं। इसलिए हम आत्माओं में उमंग उत्साह भी भरते रहते हैं और युक्तियाँ भी बताते हैं। समझ देते हैं कि ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ो, धारणा करो, सेवा करो, फिर खुद की चेकिंग भी करो, तो फिर खुद को चेंज भी करो। जांच करने के लिए ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा के अपने में देखो अभी तक क्या क्या खामियां अर्थात बुराइयां हैं। दिनचर्या में संबंध संपर्क में आते मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी स्वधर्म के विपरीत जाकर, परमात्मा से किसी को विस्मृत कर, दैहिक बातों में उलझाकर किसी को भी दुख तो नहीं देते हैं। खुद को आत्मा निश्चय कर निराकार परमात्मा की याद की करंट लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चों के भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरों की सेवा के साथ अपनी भी सेवा करने का अटेंशन निरंतर रखते हैं। सत्य परमात्मा की याद में रहकर अथाह सुखों का अनुभव करते हैं। कितना सतो प्रधान बने हैं। रोज इस विधि से चेक करेंगे तो अटेंशन भरा तीव्र पुरुषार्थ परफेक्शन की ओर हमें लेकर जरूर जाएगा। ज्ञान मार्ग में निरंतर एक रस पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहना है और पुरुषार्थ की प्रोग्रेस के आधार से अपने भविष्य की प्रारब्ध को तीसरे नेत्र से देख भी सकते हैं, अर्थात अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए हम आत्माओं से पूछते हैं परमात्मा के अपने भविष्य का पुरुषोत्तम मुख और चोला देखते हो। अनुभव होता है कि भविष्य नई सत्यों की दुनिया में पुरुषोत्तम बन इन लक्ष्मी नारायण के कुल में सुखधाम में आएंगे। अलौकिक बुद्धि से हम अपने पुरुषार्थ के आधार से भविष्य की प्रारब्ध को देख सकते हैं, ज्ञान जान सकते हैं कि विष्णु की डायनेस्टी में हम आएंगे या नहीं। सत्य मोस्ट बिलवेड स्वीटेस्ट बाप शिव बाबा संग हैं, उनसे ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इसलिए जब सच्चाई से पुरुषार्थ करते हैं तो रिजल्ट भी दिखाई देता है पुरुषार्थ के आधार से। स्वीटेस्ट बाप हम आत्मा को कहते हैं बहुत लव से मुझे याद करो, क्योंकि उन्हें प्यार से याद करने से हम पुरुषोत्तम बनेंगे और जब ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे तो भविष्य जन्मों 21 जन्मों के लिए धनवान बनेंगे। ये वरदान देते हैं मीठे परमात्मा। वरदान देते तो सभी को हैं, लेकिन प्राप्त उन्हें ही होता है जो वरदान को प्रैक्टिकल में यूज़ कर फलीभूत करते हैं, अर्थात जो बाप समान मीठी मीठी सजनी बनती हैं।
या मीठे मीठे सपूत बच्चे बनते हैं, शूरवीरपन शिक्षाओं को अमल में लाकर दिखाते हैं, उन्हें परमात्मा से वर मिलते हैं। समझना है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में सब आत्मा रूपी एक्टर्स पार्ट बजा रहे हैं। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा भी अभी ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं। जब स्वीट बनते हैं तो स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आते हैं। हम स्वीट बाप के स्वीट चिल्ड्रन हैं। स्मृति से अपने आप में हर बात की स्वीटनेस लानी है, अर्थात स्वीट फादर के फरमानों पर चलते जाना है तो स्वीट बन जाएंगे। ब्रह्मा जगदम्बा की आत्मा इस बात का साक्षात सबूत है कि श्रीमत पर चलने से ऑटोमेटिकली स्वीट बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। स्वीटेस्ट बनाने वाले शिव परमात्मा और स्वीट बनने वाले लक्ष्मी नारायण की ड्रामा में बहुत महिमा और पूजन होता है। गुप्त वेश में परमात्मा सम्मुख हैं, ये स्वीट बनने वाली आत्माएं देखकर अनुभव कर सकती हैं। इनकॉग्निटो अर्थात गुप्त निराकार परमपिता परमात्मा भी दिखाई नहीं देते हैं और हम आत्माएं भी गुप्त वॉरियर्स हैं। हम आत्माएं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन इस समय युद्ध के मैदान में हैं, अपनी कमी कमजोरियों पर और विकारों पर जीत प्राप्त कर रहे हैं। साथ में शिव शक्ति सेना में भी शामिल हैं, ईश्वरीय विश्व कल्याण के कार्य में शामिल हैं। भारत को स्वर्ग बनाने में हम सब मददगार हैं। स्वीट बनना है तो विधि एक ही है, स्वीट परमात्मा की याद में रहना और उनसे मिलने वाले वर्षे को भी याद करना, तभी तो पुरुषार्थ भी उत्तम करेंगे। स्मृति से ही फिर समृद्धि आएगी। याद की विधि एक्यूरेट चाहिए, याद में शरीर रूपी चमड़ी का भान न हो, इसलिए विधि ही परमात्मा समझ देते हैं कि अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। अगर ऐसे याद करेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि याद से ही सारे कलह कलेश हमारे मिट जाएंगे और हम सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। मोस्ट बिलवेड बाप के हम बच्चे हैं। इस रूहानी नशे में रहना और उनकी श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए, ये उम्मीद रखते हैं मीठे परमात्मा हम आत्माओं से। हम आत्माएं स्वीट बनेंगे तो भविष्य में शरीर भी स्वीट में रोगी कंचन काया मिलेगी। स्वीट बनना अर्थात अभी आचरण में सत्यता की सभ्यता की स्वीटनेस होनी चाहिए। हमारे मुख से सदैव वरदान ही रतन ही निकलने चाहिए जिससे दूसरों को प्राप्ति हो। ध्यान रखना है हमें कि मुख से कभी कड़वे पत्थर नहीं निकलने चाहिए, अर्थात ऐसे कड़वे बोल न निकलें जिससे दूसरे श्रापित हो जाएं। स्वीट बन मीठे परमात्मा का नाम बाला करना है। जितना हम स्वीट बनेंगे उतना उनका नाम बाला होगा। सत्य बाप से सच्चा व्यापार करते हैं तो याद का चार्ट हमें ज़रूर रखना है और उसे बढ़ाते जाना है। याद से ही सत्य प्रधान बनना है। जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना अथाह सुख पाएंगे। सुखी रह सुख के संस्कार बनाकर यहाँ से लेकर जाना है। अपने को ज्ञान रूपी दर्पण में चेक कर देखते रहना है कि लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं या नहीं। अंदर से भूत भाग जाएंगे, पास्ट के पाप भस्म होंगे तो खुशी बढ़ती जाएगी, हल्के होते जाएंगे। इसलिए अपनी जांच बहुत ज़रूरी है। साक्षी होकर अपने चलन को देखना है, अपने को स्व परिवर्तन करने की सेवा करनी है। वैल्यूएबल हीरा बना रहे हैं, बनेंगे तो शिव बाबा की बैंक में सुरक्षित रहेंगे। उनकी छत्र छाया में रहते हुए काल पर विजय प्राप्त कर अमर बनना है। शिव बाबा का बनना अर्थात सेफ हो जाना। ऊंच मर्तबे के लिए ऊंच पुरुषार्थ करना है। विनाशी धन तो खत्म हो जाना है, इसलिए सच्ची कमाई करने का टेंशन रखना है। देह भी प्रभु अर्पण कर पूरा बेकर बन मीठे परमात्मा का बनना है। बेहद के बाप से सौदा करने वाले बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। थोड़े से समय को बेहद के बाप संग सफल कर औरों को भी खुशी खुशी बताना है कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन रहे हैं। सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी हो रही हैं। माया संग युद्ध अंत तक है, लेकिन नॉलेजफुल होकर अब उससे हार नहीं खानी है। कभी भी उसके वशीभूत हो कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है। अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, याद में रहना है। मीठे परमात्मा को शिकायत है हम आत्माओं से कि उनके कहने के बाद भी कि मुझे बहुत प्यार से याद करो, बच्चे याद नहीं करते हैं और माया को पूरा समय देते हैं। समझ देते हैं कि माया तो याद में विघ्न डालेगी, इसलिए देही अभिमानी बनो तो पावर हाउस से योग रहेगा, ताकत आएगी। योग की ताकत से परमात्मा की बातों को बताएंगे तो सहज सभी को तीर लग जाएगा, अर्थात सब समझ में आ जाएगा और जिन्हें भी समझाएंगे वे परमात्मा के बन जाएंगे। हम मीठे परमात्मा को प्यार से याद करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी। जो याद नहीं करते हैं उन पर बाप को तरस आता है, फिर भी बाप होने के नाते समझाते हैं कि बच्चे उन्नति को पाओ और आगे नंबर में आओ। समझ देते हैं कि जितना ऊंच मर्तबा पाएंगे उतना नज़दीक आएंगे, अर्थात राजाई घराने में आएंगे और अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन बाप एक ही हैं, इसलिए उन्हें ही याद करना है।
अपने ओरिजिनल स्वीट होम परम धाम को और स्वर्ग धाम को याद करना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग पूरी तरह हटा देना है। समझ देते हैं परमात्मा की पवित्र जरूर बनना है, अंतर्मुख रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, शांत पवित्र रहकर शांति और पवित्रता का सहयोग देना है, अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है, कहीं भी रहते हुए शांति में रहना है, अंतर्मुख रहना है, बहुत मीठा बोलना है, क्रोध कर दुख नहीं देना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा के क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अंतर्मुखी बनो, अर्थात आत्मा और परमात्मा के संसार में रहो, बहुत बहुत मीठा बनो। बाहरमुखी मत बनो, अर्थात बाहर के कलयुगी विकारी विनाशी विनाश होने वाली दुनिया से बुद्धि का योग पूरा हटाओ। लवली प्योर बाप के बच्चे हैं तो उन्हें याद कर उनका संग कर लवली और प्योर बनना है। रूहानी माशूक के सिवाय और कोई भी यादों में नहीं आए, ये ध्यान रखना है। उनकी याद से ही बेड़ा पार है। हीरे जैसा बनाने की कितनी मेहनत कर रहे हैं मीठे परमात्मा, तो उनके प्यार में बिल्कुल शीतल हो जाना है। सारे डिफेक्ट निकाल कर प्योर हीरा बनना है, कोई भी कमी न हो, ये ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यूबल हीरा बनाना है अपने आप को, तो प्यारे से परमात्मा की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सताए और हम सब उनके प्यार में समा जाएं। संपूर्ण बनना है, कल्प बने हैं। इस निश्चय से स्व पर अटेंशन रखते अभिमान को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि ये तंग करता है और अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है। पुराने शरीर में रहते हुए शरीर को भूलना है, दैवी गुणों को धारण करना है, बेदाग बनकर जाना है घर, इसलिए कोई भी खामी न रहे, ये ज़रूर ध्यान रखना है। बिल्कुल हमें फ्लॉलेस बनना है। सृष्टि रूपी खेल को समझ खुश रहना है और स्व परिवर्तन कर विश्व का मालिक बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाप से वार्तालाप और रूह रिहान में समय सफल कर रूहानी सेवा पर रहना है।